जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल जीएस पिटारा में। दोस्तों, आज हम स्वास्थ्य और रोग से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे जो कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन सब के MCQ और वन लाइनर को हम कवर करेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वायरस की खोज किसने की थी? इवानोव्स्की ने, मिलर ने, लैमार्क ने, डार्विन ने। तो वायरस की खोज किसने की थी? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, इवानोव्स्की ने। ठीक है। लैमार्क का क्या है? लैमार्क ने विकास सिद्धांत दिया था। ठीक है, लैमार्क ने विकास सिद्धांत दिया था। और डार्विन ने, जो चार्ल्स डार्विन है, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज जो बुक है, ये चार्ल्स डार्विन ने लिखा है। ठीक है। और प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत भी ध्यान रखिएगा, चार्ल्स डार्विन ने ही दिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वायरस को हम देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वायरस को हम कैसे देख सकते हैं? नेत्र द्वारा, सूक्ष्मदर्शी द्वारा, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा, सभी के द्वारा। तो वायरस को हम कैसे देख सकते हैं? वायरस बहुत छोटे होते हैं जो कि सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी नहीं देखे जा सकते, इसलिए वायरस को किससे देख सकते हैं? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से। जंतु, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जंतु वायरस में केंद्रीय कोड किसका बना होता है? RNA का, DNA का, प्रोटीन का। तो जंतु वायरस में जो केंद्रीय कोड होता है वो बना होता है किससे? DNA का। और पादप वायरस में किसका बना होता है? RNA का। ठीक है। और वायरस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जीवाणु भोजी वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी भी कहते हैं। जीवाणु भोजी होते हैं पादप वायरस, जंतु वायरस, जीवाणुओं के वायरस, कोई नहीं। तो जो वायरस जीवाणुओं को भोजन के रूप में यूज करते हैं, जीवाणुओं को भोजन के रूप में यूज करते हैं, वो कौन से वायरस होते हैं? जीवाणुओं के वायरस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जीवाणुओं के वायरस। नेक्स्ट, जुकाम, खसरा, चेचक आदि फैलते हैं। तो जुकाम और खसरा और चेचक ये सारे कैसे फैलते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। वायु द्वारा, संक्रमित भोजन द्वारा, इंजेक्शन की सुई द्वारा, जानवरों को काटने से। तो जुकाम, खसरा और चेचक जितने भी ये फैलते हैं, ये कैसे फैलते हैं? वायु द्वारा। ठीक है। आगे हम बताएंगे जुकाम, खसरा, चेचक किससे फैलते हैं, बैक्टीरिया से, वायरस से, किससे। ठीक है। नेक्स्ट, पोलियो रोग का कारण है वायु रोग, पागल कुत्ते के काटने से, मूत्रजनन मार्ग द्वारा, संक्रमित भोजन व पेयजल से। तो पोलियो रोग कैसे होता है? संक्रमित भोजन और पेयजल से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सजीव व निर्जीव की बड़ी कड़ी को क्या मानते हैं? तो वायरस को सजीव और निर्जीव की कड़ी मानते हैं। ठीक है। जीवाणु जो है लाभदायक भी होते हैं, हानिकारक भी होते हैं। ठीक है। वायरस, ध्यान रखिएगा, केवल जीवित कोशिका में पाए जाते हैं। किसमें? वायरस जीवित कोशिका में। ठीक। और जो बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु, वो जीवित और निर्जीव सभी में पाए जाते हैं। ठीक है। और ये किसी भी जल, थल, या ये कह सकते हैं काफ़ी टेम्परेचर पे भी ये पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वायरसों का खोल बना होता है। तो वायरस का खोल किससे बनता है? वसा का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, कार्बनिक पदार्थों का। तो वायरस का खोल किससे बना होता है? प्रोटीन का। ठीक है, लिपिड और प्रोटीन से। वायरस होते हैं मृतोपजीवी, सहजीवी, स्वपोषी, परजीवी। वायरस कैसे होते हैं? बताइए। ये होते हैं वायरस परजीवी। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। वायरस बना होता है प्रोटीन व DNA का, प्रोटीन व RNA या DNA का, केवल प्रोटीन का, DNA या RNA या DNA का। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? प्रोटीन दोनों में होता है, DNA और RNA दोनों में होता है। और वायरस या तो RNA का बना होगा या तो DNA से। तो ऑप्शन नंबर बी,
करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, प्रोटीन व आरएनए या डीएनए का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विषाणु संक्रामक होते हैं, विषाणु परजीवी होते हैं, ये भी सत्य है। विषाणु संक्रामक होते हैं, ये भी सत्य है। विषाणु न्यूक्लियो प्रोटीन से बने होते हैं, ये भी सत्य है। बिल्कुल सही बात है। विषाणुओं में अजीवितों का कोई लक्षण नहीं होता, तो जीव और अजीवित दोनों का लक्षण होता है विषाणुओं में, इसलिए ये ऑप्शन 11 नंबर का डी सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये गलत है और प्रश्न के हिसाब से ये सही है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, जीवाणुओं की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने, लुईस पास्चर ने, रॉबर्ट हुक ने, ल्यूवेनहॉक ने। तो जीवाणु की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, 12, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर डी। और ल्यूवेनहॉक ने एक और खोज किया था जीवित कोशिका का। किसका? जीवित कोशिका का। ठीक है, ये भी ल्यूवेनहॉक ने। अगर हम देखें, रॉबर्ट हुक ने कोशिका का, ठीक है, लुईस पास्चर ने किण्वन का सिद्धांत दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। मनुष्य में दाद रोग होता है। दाद, खाज, खुजली वगैरह किससे होते हैं? कवक से होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दूध से दही बनाने के लिए उत्तरदायी कौन सा बैक्टीरिया होता है? तो लैक्टोबैसिलस जो होता है, ये दूध से दही बनाने में सहायक होता है। ठीक, ये राइजोबियम क्या है? ये दाल के जड़ में दलहनी जो पौधे होते हैं उनके जड़ जड़ की गांठों में पाया जाता है। ठीक है, ये इसका काम नाइट्रोजन के स्थिरीकरण का। ठीक है, आगे चलते हैं। पाश्चुरीकृत दूध है रोगजनक जीवाणुओं से मुक्त, जीवाणु युक्त, निर्जलीयुक्त, जो किसी भी दशा में दूषित नहीं होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। 15 का आंसर दीजिए। तो ये जो जीवाणु होते हैं ना, जो पाश्चुरीकृत होता है 62.2 डिग्री सेंटीग्रेड पर, लुईस पास्चर ने इसे 30 मिनट तक बताया था कि गर्म करने पर इसमें जो जीवाणु होते हैं, रोगजनक जीवाणु, वो समाप्त हो जाते हैं। तो रोगजनक जीवाणुओं से मुक्त होगा इसका सही आंसर। ठीक है, जीवाणु वायरस से भिन्न है क्योंकि इनमें आनुवांशिक पदार्थ होता है, इनमें एक स्पष्ट केंद्र नहीं होता, कोशिका द्रव्य स्पष्ट होती है, रोगजनक होते हैं। तो बताइए 16 का क्या होगा? आनुवांशिक पदार्थ होता है, इनमें एक स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है। ये भिन्न क्यों है वायरस से? क्योंकि ये इनमें कोशिका जो द्रव्य है ये नहीं पाया जाता है। ठीक है, जो जीवाणु वायरस है, जीवाणु भोजी वायरस है। ठीक है, बाकी सारे होते हैं। नेक्स्ट, मनुष्य में रेबीज किसके कारण होता है? विषाणुओं से, प्रोटोजोआ से, जीवाणु से, कुत्ते से। तो रेबीज एक वायरस है। ठीक है, जो कि विषाणुओं से होता है। ठीक है, हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया। ठीक है, पागल कुत्ते या बिल्ली के काटने से फैलता है हाइड्रोफोबिया, जल से, जब जिसको हाइड्रोफोबिया हो जाता है उस मनुष्य को जल से डर लगता है। ठीक है, आगे, रेबीज का संचरण किसके द्वारा होता है? जल से, मनुष्य से, असंक्रमित कुत्ते से, संक्रमित कुत्ते से। तो जो रेबीज का जो संचरण होता है वो संक्रमित कुत्ते से होता है। किससे? संक्रमित कुत्ते से। नेक्स्ट, साल्मोनेला टाइफी किसका कारण है? इन्फ्लुएंजा का, कुकुर खांसी का, न्यूमोनिया का, टाइफाइड का। ये साल्मोनेला टाइफाई से याद रखिएगा, ये टाइफाइड से इसका संबंधित है। ठीक है, ये जीवाणुजनक रोग है। ठीक है, साल्मोनेला टाइफाई से होता है। तपेदिक किसके कारण होता है? क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, माइक्रोबैक्टीरियम टर्बुलिकेशस, साल्मोना ट्राइफोसा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दीजिए। ये होता है तपेदिक, जो होता है माइक्रोबैक्टीरियम टर्बुलिकेसिस से होता है। ठीक है, ये भी जीवाणु जनित रोग है। नेक्स्ट, वायरस जनित रोग क्या है? मलेरिया, इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया, सिल्फिस। इन्फ्लुएंजा जो है वायरस जनित रोग है, और ये जो डिप्थीरिया, सिल्फिस, मलेरिया, ये कैसे हैं? डिप्थीरिया तो उससे क्या कहते हैं, आपका जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, मलेरिया आपका प्रोटोजोआ से होता है।
ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, जीवाणु एवं विषाणुओं में से होने वाले रोग एलर्जी होते हैं, असंयोगात्मक रोग होते हैं, संक्रामक रोग होते हैं, अल्पता रोग होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर दीजिए। जीवाणु और विषाणु से जो रोग होते हैं वो कैसे होते हैं? संक्रामक रोग होते हैं, ठीक है। टीबी रोग के नियंत्रण के लिए टीका कौन सा होता है? बीसीजी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा रोग भारत से लगभग समाप्त हो चुका है? पोलियो, माइलिटिसिस, स्मॉल पॉक्स, प्लेग, काला ज्वर। बताइए। तो स्मॉल पॉक्स जो है वो बिल्कुल समाप्त हो चुका है, अभी पोलियो भी समाप्त हो चुका है, ठीक है। 1 माइक्रोन होता है 1 mm का 1,000वां भाग, 1 mm का 100वां भाग, 1 mm का 1,00,000वां भाग। तो जो 1 माइक्रोन होता है 10⁻⁻6 होता है, ठीक है। 1 माइक्रोन बराबर, ठीक है, 10⁻⁻6 होता है। ये होगा 1 mm का 10,00,000वां भाग, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी सही, बिल्कुल ठीक है। विषाणु जनित रोग हैं हैजा, खसरा, टाइफाइड, डिप्थीरिया। बताइए। ये विषाणु जनित रोग कौन सा है? खसरा है, ठीक है। टाइफाइड जीवाणु जनित रोग है, डिप्थीरिया भी जीवाणु जनित रोग है, ठीक है। हैजा संक्रामक रोग है, ठीक। आगे चलिए, अब वन लाइनर है, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है। रिवाइज के ऐसे हो जाता है ना जैसे रिवाइज हो गया, जिससे आप लोगों को मदद मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 1, वायरस की खोज किसने की थी? वायरस की खोज किसने की थी? तो इवानोव्स्की ने। किसने की थी? इवानोव्स्की, ठीक। नेक्स्ट, वायरस को क्रिस्टल या रवे के रूप में अलग किसने किया था? तो इसको अलग किया था स्टैनले ने। किसने? स्टैनले नाम के वैज्ञानिक ने, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, वायरस कणों के चारों ओर के आवरण को क्या कहते हैं? जो वायरस के चारों ओर आवरण होते हैं उसको क्या कहते हैं? कैप्सिड। क्या कहते हैं? कैप्सिड, ठीक है। ध्यान रखिएगा। पादप वायरस में कौन सा नाभिक अम्ल होता है? क्वेश्चन नंबर 4, तो पादप वायरस में कौन सा नाभिक अम्ल होता है? आरएनए होता है। पादप वायरस में क्या पाए जाते हैं? आरएनए। और जंतु में डीएनए, ठीक है। वायरस कहाँ जनन करते हैं? क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान दीजिएगा। वायरस कहाँ जनन करते हैं? ठीक है। तो वायरस कहाँ पर जन्म करते हैं? अपनी संख्या कहाँ बढ़ाते हैं? जीवित कोशिका में। जीवित कोशिका में, ठीक है। नेक्स्ट, किसको जीवन की उत्पत्ति का प्रथम बिंदु माना जाता है? तो वायरस जो है इनको जीवन की उत्पत्ति का प्रथम बिंदु माना जाता है। किसको माना जाता है? वायरस को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है? वायरस, ठीक है। आगे चलिए, पोलियो रोग किसके कारण होता है? तो पोलियो रोग होता है पोलियो वायरस के कारण, ठीक है। ये भी वायरस के कारण होता है, पोलियो वायरस के कारण पोलियो रोग होता है, ठीक। ध्यान दीजिएगा। हम वायरस से होने वाले रोग, जीवाणु से होने वाले रोग, कवक से होने वाले रोग, आनुवांशिक रोग, इन सब के लिए एक ट्रिक का वीडियो लेके आएंगे, जिसे आप लोग देखिएगा, ठीक है। संक्रमित कुत्ते के काटने से मनुष्य में कौन सा रोग होता है? तो क्या ये हाइड्रोफोबिया। कौन सा रोग? हाइड्रोफोबिया, ठीक है। जो कि वायरस जनित रोग है। जीवाणु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? जीवाणु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? ल्यूवेनहॉक को। ल्यूवेनहॉक, ठीक है। ध्यान रखिएगा। आगे, जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने। किसने? ल्यूवेनहॉक ने,
ठीक। अगर आपसे पूछ ले जीवाणुओं के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो जीवाणुओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? बैक्टीरियोलॉजी। क्या? बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि जीवाणु में कितने प्रकार के पोषण होते हैं, तो जीवाणु में 2 प्रकार के पोषण होते हैं। एक तो होता है स्वपोषण पोषण, ठीक, और दूसरा कौन सा होता है? स्वपोषण होता है, और दूसरा परपोषण, परपोषी। ठीक है। ये 12 नंबर क्वेश्चन छूट गया था, 12 और 13 नंबर। ठीक है। इसको पहले देख रहे हैं। जो कोकाई जीवाणु होते हैं वो गोलाकार जीवाणु होते हैं। इनका आकार कैसा होता है? गोलाकार जीवाणु। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, जीवाणुओं का केंद्रक किसका बना होता है? तो जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया का केंद्रक किसका बना होता है? किसका बना होता है? 13 नंबर का आंसर दीजिए। डीएनए के, ये किसका बना होता है? डीएनए के, किसका? डीएनए के गोलाकार अणु से। किससे? डीएनए के गोलाकार अणु से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 15वां बता चुके हैं, स्वपोषी और ये पोषण विधियाँ। 14वां, जीवाणु में स्वपोषण और प्रपोषण दोनों होता है। जीवाणु में किस प्रकार का श्वसन होता है? 15 में ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में जीवाणु में कैसा श्वसन होता है? एक तो होता है ऑक्सी श्वसन। कैसा? ऑक्सी श्वसन, जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ठीक। और दूसरा कैसा होता है? अनॉक्सी श्वसन। अनॉक्सी श्वसन, जो कि वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कौन से जीवाणु भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ा देते हैं? तो ये नाइट्रिकारी जीवाणु हैं, ये भूमि की उर्वरता को, जो नाइट्रिकारी जीवाणु हैं, ये भूमि की उर्वरता को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणुओं द्वारा फैलने वाले किन्हीं 2 रोगों के नाम बताइए। तो जीवाणु से फैलने वाले कोई 2 रोगों के नाम बताइए। चलिए, हैजा और डिप्थीरिया। इसका एक ट्रिक है, पंडित का ट्रिक न्यू है, जिस पे हम आगे वीडियो बनाएंगे। ठीक है, जीवाणु से संबंधित होने वाले रोग, पंडित का ट्रिक न्यू है। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। किसकी? काइटिन की। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सॉरी, 18 नंबर का क्वेश्चन मैंने गलत आंसर दे दिया है। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति जो होती है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। किसकी? लिपिड और प्रोटीन की। ठीक है, सॉरी। अगला क्वेश्चन, वायरस से द्वारा उत्पन्न 2 संक्रामक रोग। तो एक तो पोलियो ले लीजिए, दूसरा रेबीज, खसरा, डेंगू। काफ़ी है। इसका भी एक ट्रिक है, रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। ठीक है, ये भी इस पे भी मैं ट्रिक का वीडियो में बनाऊंगा। ठीक है। मनुष्य से फैलने वाले संक्रामक रोगों के नाम लिखिए। जो मनुष्य के द्वारा फैलते हैं वो उनके मतलब जो संक्रामक रोग हैं, ठीक है, उसके नाम पूछ रहा है। तो जुकाम, चेचक, खसरा वगैरह। जुकाम, चेचक, खसरा इत्यादि।
काफ़ी रोग हैं जो मनुष्य के संक्रामक रोग में काउंट होते हैं। वो मतलब क्या कहते हैं, कहाँ गया क्वेश्चन, वायु से फैलने वाले संक्रामक रोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, मनुष्य में जीवाणुओं द्वारा फैलने वाले किसी एक रोग तथा एक जीवाणु का नाम बताइए। तो रोग कोई भी ले लीजिए जो जीवाणु से होते हैं, जैसे कि टाइफाइड हो गया, क्या टाइफाइड, और इसका जीवाणु का क्या नाम है, साल्मोनी साल्मोली टाइफे। ठीक है, ये खत्म हो गया। अब कुछ लल्लन टाइप प्रश्न है जिनको आप देखेंगे, वन लाइनर है। जीवाणु विज्ञान के जनक किनको कहा जाता है, ल्यूवेनहॉक को। आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, ध्यान रखिएगा इसमें थोड़ा सा अंतर है, आधुनिक का बस अंतर है, रॉबर्ट कोच को। किण्वन विधि की खोज किसने की थी, लुईस पास्चर ने। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने। आगे रेबीज की खोज लुईस पास्चर ने, रेबीज के टीके की खोज। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक और प्राकृतिक वर्ग का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने। वायरस की खोज किसने की थी, इवानोवास्की ने। विषाणु होते हैं, ये विषाणु कैसे होते हैं, अकोशिकीय होते हैं। ठीक है, अकोशिकीय परपोषी होते हैं, डीएनए या आरएनए में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, विषाणु का जो स्वतंत्र कण होता है उसको क्या कहते हैं, विरियॉन कहते हैं। विषाणु बने होते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन के, जिसमें प्रोटीन 94% होता है और न्यूक्लिक एसिड कितना होता है, 6%। ठीक, आगे चलते हैं। सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी को वायरस को कहते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक, माइक्रोबायोलॉजी का जनक कौन है, लुईस पास्चर। कोशिका का श्वसन अंग क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। जीवाणु जल, थल एंड ऑल टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर में ये रह सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और ये एक कोशिकीय होते हैं, प्रोकैरियोटिक कैटेगरी में आते हैं। कोशिका भित्ति इनकी कैसी बनी होती है, जीवाणुओं की, काइटिन की। और ये पादप कैटेगरी में आते हैं, जो बैक्टीरिया हैं ये पादप कैटेगरी में आते हैं क्योंकि ये स्वपोषी होते हैं। ठीक है, जनन कैसे होता है इनका, विखंडन द्वारा होता है। और 70S राइबोसोम जीवाणुओं में पाया जाता है, जबकि जंतुओं में कैसा पाया जाता है, जंतुओं में 80S राइबोसोम। ठीक है, आगे चलते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, आरएनए का राइबो न्यूक्लिक अम्ल। एचआईवी का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये T4 और TH कोशिकाओं को नष्ट करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जीवाणु भोजी वायरस की खोज किसने की थी, FW टॉर्ट ने। ठीक है, जीवाणुओं का संघ को क्या कहते हैं, जो जीवाणुओं का संघ है उसे साइजोमाइकोफाइटा कहते हैं। क्या कहते हैं, साइजोमाइकोफाइटा। और ये किसके द्वारा डिफाइन किया गया था, ओस्टवाल्ड टिप्पो द्वारा। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस। और पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कुछ और क्वेश्चन हैं जिनको हम देख लेते हैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये वायरस से और बैक्टीरिया से और संक्रामक रोग जितने भी हैं उससे संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, विषाणु जीवित माने जाते हैं क्योंकि ये रोग कारक होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल डीएनए तथा आरएनए से बने होते हैं, इनमें कोशिका भित्ति होती है। चौथा, इनमें अपने समान प्रतिरूप बनाने की क्षमता होती है। तो ये जीवित माने जाते हैं क्योंकि इनको अपने समान प्रतिरूप बनाने की क्षमता होती है, किसमें, जीवित कोशिकाओं से। ठीक है, विषाणुओं को निर्जीव मानते हैं क्योंकि इनमें रवों के रूप में सुरक्षित रखा जाता है, इनमें वृद्धि होती है, इनमें उपापचय क्रिया होती है, इनमें लवक नहीं पाए जाते हैं। इनको निर्जीव इसलिए मानते हैं कि इनको क्रिस्टल के रूप में सुरक्षित रखा जा सकता है। विषाणु की खोज किसने की थी, स्टैनले ने, बेजेरिक ने, इवानोव्स्की ने, ट्वार्ट ने। तो विषाणु की खोज किसने की थी, इवानोव्स्की ने। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं।
जीवाणु भोजी विषाणु की खोज किसने की थी? तो ये किसने की थी? ट्वार्ट ने, ठीक है। और इवानोव्स्की ने विषाणु की, ठीक। नेक्स्ट, जीवाणु भोजी विषाणु की आकृति कैसी होती है? क्वेश्चन नंबर 5, बताइए। जीवाणु भोजी जो विषाणु होते हैं उनकी आकृति टेटपोल के समान होती है। टेटपोल जो मेंढक के बच्चे होते हैं उसे टेटपोल कहा जाता है, ठीक है। विषाणु में होता है डीएनए, आरएनए, डीएनए या आरएनए, डीएनए तथा आरएनए दोनों। तो विषाणु में क्या होता है? डीएनए होगा या आरएनए होगा, ठीक है। इनमें से कोई एक होगा, ठीक है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। मनुष्य में चेचक, खसरा और जुकाम रोगाणु विषाणुओं का संक्रमण किसके द्वारा होता है? मनुष्य में चेचक, खसरा और जुकाम का जो संक्रमण होता है किसके द्वारा होता है? बताइए। ये होता है वायु के द्वारा, ठीक है। टाइफाइड कैसे होता है? जल द्वारा, ठीक है, और संक्रमित भोजन से। चेचक, खसरा, जुकाम कैसे होता है? वायु द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट, पोलियो के रोग का संक्रमण वायु द्वारा, असुरक्षित यौन संबंध द्वारा, संक्रमित भोजन और पेयजल द्वारा, पागल कुत्ते के काटने से। पोलियो जो होता है संक्रमित भोजन और संक्रमित पेयजल द्वारा, ठीक है। एचआईवी में प्रोटीन आवरण तथा आनुवंशिक पदार्थ कौन सा होता है? चलिए, एचआईवी में जो प्रोटीन आवरण है तथा आनुवंशिक पदार्थ किसका होता है? आरएनए का इकहरा सूत्र जो होता है, ध्यान रखिएगा। एचआईवी में जो आरएनए का क्या? इकहरा सूत्र, ठीक है। आरएनए का दोहरा सूत्र नहीं होगा, ठीक है। डीएनए का ये भी नहीं होगा। डीएनए का इकहरा या दोहरा कोई सूत्र नहीं होगा। एचआईवी में आरएनए का इकहरा सूत्र ही होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, जीवाणु की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? बताइए। जीवाणु की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? ल्यूएनहॉक ने। वन लाइनर में भी हम लोग ऐसे क्वेश्चन देख चुके हैं, ठीक है। लुईस पास्चर ने किण्वन की, ठीक है। जीवाणु के संबंध में प्रतिरोध मत सर्वप्रथम किसने दिया था? जो एंटीसेप्टिक थ्योरी है जीवाणुओं के संबंध में वो किसने दिया था? रॉबर्ट कोच ने, जोसेफ लिस्टर ने, लुईस पास्चर ने, एनरबर्ग ने। दूसरे का क्या होगा? जोसेफ लिस्टर ने, ठीक है। नेक्स्ट, ओस्टवाल्ड टिप्पो ने जीवाणुओं को किस संघ में रखा? ये वन लाइनर में हम लोग पढ़ चुके हैं, साइजो माइकोफाइटा, ठीक है। नेक्स्ट, जीवाणु कोशिका में क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, या अंतःप्रद्रवी जलिका, या मीसोसोम, या लवक? क्या पाया जाता है जीवाणु कोशिका में? इसमें पाया जाता है मीसोसोम्स। मीसोसोम का कार्य क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, अंतःप्रद्रवी जलिका भी नहीं पाया जाता है, लवक भी नहीं पाया जाता है। मीसोसोम्स क्या होता है? जीवाणु का जो श्वसन अंग है वो मीसोसोम होता है, ठीक है। नेक्स्ट, जीवाणु में श्वसन क्रिया एपिसोम से, मीसोसोम में, राइबोसोम से, माइटोकॉन्ड्रिया से, किससे होता है? बताइए। एपिसोम से नहीं होता है। इसके ऊपर हम बताएं, मीसोसोम जो होता है ये जीवाणु में श्वसन क्रिया के लिए सहायक होता है। माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। क्या? प्रोटीन की फैक्ट्री, क्योंकि इसमें प्रोटीन संश्लेषण होता है यहाँ पे राइबोसोम में। पाश्चर निम्नलिखित में किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? प्रकाश संश्लेषण के लिए, किण्वन के लिए, प्रतिरोध मत के लिए, इनमें से किसी का नहीं। तो पाश्चर जो किण्वन है ना उसके लिए प्रसिद्ध है, लुईस पाश्चर। जीवाणु में उत्पन्न होने वाले रोग समूह कौन से हैं? खसरा, गलसुआ, मलेरिया, टिटनस, टाइफाइड, क्षय रोग, चेचक, सिल्फिश, स्लीपिंग सिकनेस, न्यूमोनिया, पोलियो, पेचिस। तो सातवें का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? टिटनस और टाइफाइड और क्षय रोग जो टीबी होता है ये जीवाणु से फैलते हैं, ठीक है। कुछ जीवाणु सुगमता से नष्ट नहीं होते हैं, संपुट के कारण, स्लाइम पर्द के कारण, अंतः बीजाणु बनने के कारण, काइटिन कोशिका भित्ति के कारण। तो आठवां का कौन सा आंसर होगा? सी, अंतः बीजाणु जो बनने के कारण ये कैसे होते हैं? नष्ट नहीं, आसानी से नष्ट नहीं होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मटर कुल के पौधे की जड़ों में पाया जाने वाला जीवाणु है? तो इसमें कौन सा है? एजोबैक्टर, राइजोबियम, लेग्युमिनोसाइडम,
नाइट्रोबैक्टर या लैक्टोबैसिलस लैक्टिक? बताइए। 9 का जो मटर कुल के जो मटर के जड़ में पाया जाता है वो राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। ठीक है। नाइट्रोबैक्टर क्या करता है? ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। ठीक है। लैक्टोबैसिलस क्या किस में पाया जाता है? दूध और दही में। निम्नलिखित में कौन सा क्षय रोग का जीवाणु है? क्षय रोग यानी टीबी, तो इसका जीवाणु कौन सा है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है। 10वें का कौन सा आंसर हो जाएगा? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है। साल्मोना टाइफी जो है ये टाइफाइड का है, टाइफाइड का। और ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी ये न्यूमोनिया का। ठीक है। और ये वेब्रियो कॉलरी कॉलरा का। ठीक है। प्लाज्मिड होता है विषाणु का, विषाणु होता है या जीवाणु होता है या विषाणु होता है या जीवाणु होता है या विषाणु का डीएनए होता है। जीवाणु में संकेंद्रीय गुणसूत्र के अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ होता है। बताइए प्लाज्मिड क्या होता है? ये होता है जीवाणु में केंद्रीय गुणसूत्र के अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ। क्या होता है? जो जीवाणु में आनुवंशिक पदार्थ है वो क्या होता है? प्लाज्मिड होता है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण स्वपोषी जीवाणु में हाइड्रोजन स्रोत है। जो प्रकाश संश्लेषण में जो स्वपोषी जीवाणु है उसमें हाइड्रोजन का स्रोत कौन सा है? जल है या हाइड्रोजन सल्फाइड है, नमक का अम्ल है या अमोनिया है? बताइए। इसमें हाइड्रोजन जो प्रकाश संश्लेषित स्वपोषी जीवाणु है इसमें हाइड्रोजन का स्रोत कौन सा है? हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, संक्रामक रोग से संबंधित रोग है ये। प्रतिजैविक औषधि पेनिसिलिन जिससे प्राप्त की गई वह किससे संबंधित है? कवक से, हरे शैवाल से, जीवाणु से, नीले हरे शैवाल से? बताइए पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है? कवक से। किससे? कवक से। पेनिसिलिन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने, लुईस पास्चर ने, एवी बोरिंग ने। ये खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है। टीकाकरण के फलस्वरूप शरीर में निश्चेष्ट प्रतिरक्षा विकसित होती है। इसकी खोज किसने की थी? चलिए बताइए। कोविड में काफ़ी टीकाकरण हुआ है। जो प्रतिरक्षा विकसित होती है इसकी खोज किसने की थी? किसने बताया था कि टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन से शरीर में प्रतिरक्षा विकसित होती है? बताइए। तो ये टीका जो प्रतिरक्षा का विकसित होने का टीकाकरण एवी बोहरिंग ने दिया था। ठीक है। लुईस पास्चर ने किण्वन के लिए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन के लिए। ध्यान रखिएगा। एलिसा परीक्षण किसमें किया जाता है? ये होता है एड्स के लिए। ठीक है। धूम्रपान निषेध द्वारा किस रोग को फैलने से रोक सकते हैं? क्षय रोग को, कैंसर को, टाइफाइड को, गलगंड को? बताइए। 5वें का कौन सा क्वेश्चन है? ऑप्शन नंबर ए, क्षय रोग को। ठीक है। जब सिनेमा वगैरह हम देखते हैं या कभी कभी मैक्सिमम जगह कोई मूवी या यूट्यूब वगैरह पे भी हम देखते हैं तो इसका धूम्रपान निषेध का ऐड आता है ठीक है, जिसमें टीबी का मरीज होता है, क्षय रोग से पीड़ित मरीज होता है। ठीक है। उसको दिखाया जाता है। ध्यान रखिएगा। एड्स रोग के फैलने का कारण हो सकता है वायु प्रदूषण एवं रुधिर संचरण, असुरक्षित यौन संबंध एवं दूषित भोजन, सल्फा औषधियाँ एवं नशीले पदार्थ, अनिर्जम अनिर्जमित सुई द्वारा इंजेक्शन, असुरक्षित यौन संबंध। तो इसका ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन डी। ठीक है। जो संक्रमित इंजेक्शन है और असुरक्षित यौन संबंध। ठीक है। नेक्स्ट, कुष्ठ रोग है विषाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग, कवक जनित रोग, आनुवंशिक रोग? बताइए। 7वें का क्या हुआ? कुष्ठ रोग कैसा है? जीवाणु जनित रोग। जबकि खसरा कैसा है? खसरा कैसा है? ये वायरस जनित। कैसा? वायरस जनित। कन्फ्यूज मत होइएगा, ध्यान दीजिएगा। सल्फा समूह की औषधियों के आविष्कारक कौन थे? जो सल्फा समूह है उसके औषधियों के क्या कहते हैं आविष्कारक कौन थे? गेरहार्ड। याद रखिएगा कौन थे? गेरहार्ड। ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों, इससे कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में प्रश्न सीधे छपेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। मानव स्वास्थ्य और रोग के इस चैप्टर से। चलिए आज के सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को दोस्तों में अपने शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।